बीसलपुर में रोडवेज बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। किसी भी समय कोई भी बस आती है, कोई चली जाती है, यात्री दर बदर यहाँ पर भटक रहे हैं। तो सवारियों के बैठने की उचित व्यवस्था है क्या? कोई उचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इसे आप शौचालय भी कह सकते हैं, इसे आप बस स्टैंड भी कह सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं तो विश्रामालय भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो शौचालय है इसे प्रचार सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं 20 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अभी तक कोई रोडवेज नहीं आई है। वैसे भी ये दारू का अड्डा है, नशे का अड्डा है, और ये बस अड्डा नहीं है, बस सारी चीजों का अड्डा है। बीसलपुर नगर पालिका के इस सामुदायिक शौचालय को नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो शौचालय है जहां पर रोडवेज बस स्टैंड संचालित होता है। आपको बता दें, कड़ी धूप में इसी शौचालय की छांव में रोडवेज बसों का इंतजार सवारियां करती हैं। यहाँ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का बतंगड़, और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो किस तरह से बीसलपुर में रोडवेज बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीसलपुर में रोडवेज बस स्टैंड तो है, लेकिन ये रोडवेज बस स्टैंड इतनी दूरी पर बना हुआ है कि ये जनता के सदुपयोग में नहीं आ पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है जो रोडवेज बस स्टैंड बनाया गया है वहाँ बसें संचालित होने के लिए नहीं बल्कि विश्राम करने के लिए पहुँचती हैं, और इसके साथ ही उस रोडवेज बस स्टैंड पर ना तो सवारियाँ पहुँचती हैं और ना ही उस रोडवेज का कोई सरोकार दिखाई देता है। आपको बता दें, नगर पालिका के इस शौचालय की छांव में ही रोडवेज बस स्टैंड यहाँ का संचालित होता है, और इसी रोडवेज बस स्टैंड की छांव में यहाँ की जो जनता है वो बसों का इंतजार करती है, अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचती है। बहुत तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गंगवार है। अभिषेक, क्या स्थिति है यहाँ के रोडवेज बस स्टैंड? कई सालों से यहाँ की बस स्टैंड की ये स्थिति है कि यहाँ शौचालय की छांव में बस स्टैंड यहाँ पर उसको दर्जा दिया हुआ है कि एक हिसाब से देख सकते हैं कि बसें यहाँ आती है, कोई निश्चित समय सारणी नहीं है इनकी। किसी भी समय कोई भी बस आती है, कोई चली जाती है, यात्री दर बदर यहाँ पर भटक रहे हैं। और जो यहाँ का जो चुना हुआ रोडवेज बस स्टैंड है उसकी हालत ये है कि बसें वहाँ शाम को जाकर पार्किंग के रूप में वहाँ खड़ी हो जाती हैं, अन्यथा वो वहाँ शराबियों नशेड़ियों के लिए वो बस स्टैंड प्रयोग हो रहा है। कोई भी यहाँ पर किसी भी बस स्टैंड की समय सारणी नहीं है, लगातार लंबे। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार जिनके जो इसकी हालत को सही कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे यात्रियों के लिए जब हम उनसे किराया वसूल रहे हैं, उनसे हम लोग टिकट का रूप में अपना ले रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा देने का भी काम सरकार का होता है, और सरकार को इस बस स्टैंड की स्थिति को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो सवारियों के बैठने की उचित व्यवस्था है क्या? कोई उचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर शौचालय की छांव में यात्री बैठते हैं। भैया, ये जो बीसलपुर में बस स्टैंड जो है वो वहाँ से बसें संचालित हों, और ये जो शौचालय है इसे शौचालय के रूप में देखा जाए। अब आप इस बस स्टैंड को देखो, इसके कितने प्रकार हैं। अगर कहा जाए तो इसके विभिन्न अवतार हैं। इसे आप शौचालय भी कह सकते हैं, इसे आप बस स्टैंड भी कह सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं तो विश्रामालय भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो शौचालय है इसे प्रचार सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे यहाँ बसों का संचालन छोड़ के अगर देखा जाए कि समय सारणी को छोड़ के सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। जब आदमी अपने गंतव्य के लिए अपने घर से निकलता है तो ये सोच के नहीं निकलता कि बस का समय हो रहा होगा, ये सोच के निकलता है किस्मत अच्छी हुई तो खड़ी मिल जाएगी। आप इस वक्त बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर खड़े हैं। क्या ऐसा रोडवेज बस स्टैंड आपने कहीं देखा है? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है जी। मतलब रोडवेज का तो यहाँ पे ये सीन है कि टाइम ही नहीं है कोई। अच्छा। ना सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। अब मैं 20 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अभी तक कोई रोडवेज नहीं आई है। कैसे पता लगती है समय तालिका, कैसे पता लगती है? पुराना जो रोडवेज बस स्टैंड है जो कि वहाँ पे है, ये क्या कहते हैं, रामलीला ग्राउंड के पास में, तो वहाँ तो कोई बस मिलती नहीं है ना। वहाँ कोई टाइम टेबल लगता है कि किस समय बस है और किस समय बस नहीं है। क्या नाम है आपका? सगीर अली। काहे का काम करते हैं आप? फल का। अच्छा, फल का काम करते हैं। कहाँ पर दुकान है आपकी? ईदगाह चौराहे पे। अच्छा, ये क्या रोडवेज बस स्टैंड क्या यही है? जी नहीं, रोडवेज स्टैंड नहीं, सवारी जो भी आती ही नहीं पूछती है। अच्छा। हाँ, तो लोगों को कैसे पता चलता है कौन सी बस कब जाएगी, कौन सी आएगी? किसी को कोई टाइम ही नहीं मालूम, घंटों यहाँ खड़ी होती है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कौन बताता है लोगों को? हम ही बताते हैं ज्यादातर। अच्छा, क्या बताते हैं? जैसे लोग क्या आते हैं, क्या कोई खोटार जा रहा है, कोई सुजानपुर जा रहा है, कोई बंडा जा रहा है। तो कुछ बसों की समय तालिका बता पाओगे? कुछ पता? समय नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा। समय कोई है ही नहीं। अच्छा। कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 9:30 बजे ऐसे आ रही है। इस शौचालय के सहारे यहाँ पर लोग इंतजार करते हैं और बसों के आने जाने का समय पता करते हैं। ऐसा अजूबा रोडवेज बस स्टैंड देखा जो शौचालय में चल रहा हो?
अभी ये तो कोई नहीं देगा, हैं? अभी तक कोई नहीं देगा। इसके अच्छा, अलावा कहाँ जा रहे हैं आप? बरेली। बरेली जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो सवारी आप देख रहे हो, ये सब शौचालय के नीचे इंतजार कर रही हैं, आपको पता है बस कितनी देर में आने वाली है? कोई पता नहीं बसता, कोई जानकारी मिल पा रही है किसी माध्यम से? किसी माध्यम से कोई जानकारी नहीं है। बरेली की, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेली का। बरेली के रहने वाले हैं। आपने जो रोडवेज बस स्टैंड अपने जीवन में देखे हैं वो कैसे थे? सारे सही है, बढ़िया है। मतलब क्या क्या होता है वहाँ सुविधाएं? वहाँ सारी सुविधा होती है, यात्रियों की बैठने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, शौचालय, जी। सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पर सिर्फ शौचालय ही है? यहाँ पे सिर्फ शौचालय ही है। तो आप देख रहे हैं कि जहां एक और रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री बुकिंग होती है, पूछताछ केंद्र होता है, समय तालिका लगी होती है, यात्रियों के बैठने का स्थान होता है, शौचालय बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शौचालय है, बाकी जो सुविधाएं हैं वो नदारद है। वो जो सुविधाएं आपको चाहिए हैं तो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जहाँ ना बस आती है और ना ही यात्री पहुँचते हैं। करोड़ों की लागत से बने उस बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं जो सिर्फ सफ़ेद हाथी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस बस स्टैंड पर ना तो कोई बस आती है ना ही कोई सवारी आती है। अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो ये रोडवेज बस स्टैंड, यहाँ पर आपको कोई सवारी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ कोई व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर बोर्ड नज़र आ रहा होगा जो कि जिस पर साफ तौर पे रोडवेज बस स्टैंड बीसलपुर लिखा है। आपको इधर की अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पर जो है ये इसे पूछताछ केंद्र कहा जा सकता है। आपको बता दें, इसको पूछताछ केंद्र कहा जा सकता है, लेकिन ये पूछताछ केंद्र जो है वो इस पर ताला लटका हुआ है और यहाँ पर एक अंदर चारपाई पड़ी हुई है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पूछताछ केंद्र जैसी लगती हो। हालांकि जो सामने समय सारणी लगी हुई है उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो समय सारणी है वो सही है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन ये रोडवेज बस स्टैंड जनता के काम आता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही यदि आप देखेंगे तो ये रोडवेज बस स्टैंड बिल्कुल बीहड़ में नज़र आ रहा है, जहाँ पर सवारियाँ या बसों का पहुँचना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। अगर हम आगे की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ का स्थानीय हाल क्या। क्या भैया नाम है आपका? सुदीप अवस्थी। सुदीप जी, ये जो आप खड़े हैं रोडवेज बस स्टैंड पर, यहाँ की क्या स्थिति है? हमारी तो उम्र गुजर गई इसे देखते हुए। जब बना था तो फिलहाल तो हम बच्चे थे, लेकिन खुश थे कि यहाँ पे बस अड्डा बना है हमारे मोहल्ले के आसपास। तो बड़ी उमंग थी कि यहाँ पे, और ये भी सोचा था कि जो क्रॉसिंग वाला यहाँ पे एक जगह है वहाँ से हो सकता है बाईपास निकल जाए, लेकिन अंडरपास बन गया। वो भी दुख का कारण रहा। धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो यहाँ समस्याएं देखी। और वैसे भी ये दारू का अड्डा है, नशे का अड्डा है, और ये बस अड्डा नहीं है, बस सारी चीज़ों का अड्डा है। आप बताएं, यहाँ बसें आती हैं क्या? ये जो है यहाँ बस अड्डा ये पहले था, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये दारू का अड्डा बन चुका है। यहाँ जो है हमारे वार्ड से लेकर ऊपर लोकसभा तक भाजपा की सरकार है। सरकार जो है बीजेपी की होने के बावजूद भी ये जो है बस अड्डा नहीं चल पा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकरण को जो है संज्ञान में लिया जाए और बस अड्डा को जो है पुनः चालू किया जाए। जहाँ डबल इंजन की सरकार में विकास पर विकास हो रहे हैं, जिला पीलीभीत में भी मुझे लगता है ये बीसलपुर जो है पीलीभीत का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ बस अड्डा होना चाहिए, बेहतर बस अड्डा होना चाहिए। बस अड्डा नहीं चल कहाँ रहा है, ये संचालित नहीं है ना। पूरा ईदगाह चौराहे से जो है अभी आप देखेंगे, अभी जाकर देखेंगे आप, एक शौचालय बना हुआ है, तो वहाँ पे जो है यात्री इंतजार करते हैं। अच्छा नहीं लगता। हाँ, कैसा विकसित बीसलपुर का संकल्प जो ले रहे हैं। हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, करोड़ों की लागत से बना हुआ रोडवेज बस अड्डा चल क्यों नहीं पाया? आखिर कारण क्या रहा? अब कारण जो भी रहा हो, मेरे समय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको संचालित करवाया जाए। ये विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है बीसलपुर का। हाँ, चालू कराया जाए। और मुख्य मार्ग है शाहजहांपुर बरेली ईदगाह चौराहा। आवागमन जो है वहाँ पर बाधित होता है, बहुत परेशानी होती है। वहाँ पर बसें आती हैं, फिर वहाँ पर जाम लग जाती है जिसे कहेंगे। ये चालू हो, मैं यही चाहूँगा। हमारी बात को जो है सुना जाए। माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूँ, बीसलपुर में जो है एक भव्य बस अड्डे का निर्माण। अच्छा, बसें उसे आती हैं यहाँ? नहीं आती सर, नहीं आती यहाँ पे, नहीं आती हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं?
मतलब जो चालू हो जाए और का चालू हो जाए, चालू हो जाए। खंडर पड़ा हुआ है, इसमें गंदगी रहती है जी। लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना गंदगी, यहाँ मतलब साफ दारू वारू सफाई पीते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे साफ सफाई हो जाए भाई। हाँ, साफ अच्छा, सफाई रहे यहाँ पे, हाँ। अच्छा लगेगा। अच्छा, ये यहाँ पे कभी बसें आती हैं, देखी हैं आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। पहले खड़ी होती है अपना मतलब यहाँ बसें खड़े होने के लिए आती हैं, जाने के लिए नहीं आती है? सवारी कोई नहीं आती। रोडवेज बस स्टैंड जो है उसके हालात क्या बन गए हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के करोड़ों रुपए जो हैं वो पानी की तरह बहाए गए हैं इस रोडवेज बस स्टैंड को बनाकर। स्थानीय जनता का कहना है कि एक ऐसा रोडवेज बस स्टैंड होना चाहिए जिससे जनता को, जहां पर समय तालिका लगी हो, पूछताछ केंद्र हो और जहां पर सवारियां भी आएँ और रोडवेज बसें भी। लेकिन यहाँ पर ना तो सवारियां आ रही हैं ना रोडवेज बसें आती हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर तैयार है जो रोडवेज बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आशुतोष, बतंगड़ न्यूज़, पीलीभीत।